वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंट इंग्लिश क्लासेस। आइए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, जो कि सेकेंड लास्ट पोएम है, जिसे लिखा गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको अंत में मिलेगा अबाउट द पोएट और फिर इस पोएम से रिलेटेड हार्ड वर्ड, जो कि आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, खास करके अबाउट द पोएट। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें, ताकि आपका और भी दोस्त इस चीज़ का लाभ उठा सके, पढ़ाई कर सके। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग पोएम को चलते हैं। आइए, कहता है द स्लीपिंग पोर्टर। दोस्तों, पोर्टर कहते हैं कुली को, और स्लीपिंग मतलब सोता हुआ। अब वह सोता के इस तरह से उसकी लाइफ स्टाइल क्या होता है एक पोर्टर की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहता 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, a spine double bent, a fixed meal climb up in the snows of winter, naked bones, a skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain। ताकि क्या कहता है पोइट कि एक पोर्टर जो है वह 25 किलो 25 किलो का वजन लेकर के लोड अपने हिज बैक अपने पीठ पर वजन लेकर के स्पाइन डबल बैंड, लगता है ऐसा कि वह धनुष के तरह उसका शरीर जो है वह मुड़ चुका है। जिस तरह से देखते होंगे तीर धनुष के बारे में, धनुष जो है पूरी तरह से वक्राकार हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है। ठीक उसी तरह से जब पोर्टर पीठ पर वजन लेता है तो उसकी शरीर जो है वह बैंड हो जाता है, झुक जाता है। फिक्स मील क्लाइम, एक दो मील नहीं, फिक्स मील की क्लाइम दूरी जो है वह चढ़ाई करता है अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, वो भी ठंड के मौसम में, जो कि ठंड के मौसम में आदमियाँ जो होती है घर से बाहर निकलने से भी कतराता है। लेकिन एक पोर्टर जो होता है वह 6 मील की यात्रा, वह भी 25 kg वेट लेते हुए ऊपर की ओर चढ़ता है। कहता है नेक्ड बोन्स, वह भी खाली बोन्स, स्केलेटन, लगता है ऐसा लगता है कि सिर्फ उसके शरीर में सिर्फ बोन्स ही बचा हुआ है, हड्डी ही बचा हुआ है। लाइक दैट स्केलेटन, जो कि हड्डी सिर्फ दिखाई देता है। लाइक फ्रेल फ्रेम, बिल्कुल ही वह दुबला पतला सा सूखा हुआ लगता है। येट फेसिंग एंड अपहिल टास्क, फिर भी वह यह कठिन टास्क को कंप्लीट करता है। ऐसा लगता है इज चैलेंजिंग द माउंटेन, कि ऐसा लगता है कि उसने माउंटेन को ही चैलेंज कर दिया हो कि मैं तुम्हारे ऊपर तक चढ़ के ही रहूँगा, भले ही मेरी शरीर कैसी भी हो। सेकेंड पैराग्राफ, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप, डर्टी फेट स्टैंड, हिज बॉडी इज एन अबाउट ऑफ फिलिफो एंड लाइफ, हिज माइंड वेरी डल, ऑल द इट इमिट्स अ सल्फर लाइक फोर स्मेल, बट व्हाट अ साउथ ह्यूमन पिग्रो। आगे पोइट कहता है कि वह जो है वेयरिंग अ ब्लैक कैप, वह क्या पहनता है, एक काला टोपी पहनता है। उसका पर्सनालिटी है, उसके बारे में कैसे वह रहता है। डर्टी फेट स्टैंड, और वह बिल्कुल ही दाग लगा हुआ, पसीना का जो दाग देखते होंगे गर्मी के समय में, जब हमारा फिर पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है, तो अगर वह जो कपड़ा है जब पूरी तरह से भीग जाता है, फिर जब वह सूखता है तो उजला उजला सा उस पर धब्बा लग जाता है। जस्ट उस तरफ से उसे भी पसीना का दाग लगा हुआ था। हिज बॉडी इज एन अबाउंड ऑफ फ्लूफ एंड लाइफ, उसका बॉडी जो है, उसकी पोर्टर के पास टाइम नहीं होता है, वो ना तो नहा सकता है, ना गंदी गंदी कपड़ा वो पहना हुआ है, चूँकि इसलिए उसका शरीर जो है कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा और जो जू होता है लाइफ, ढीला वगैरह जू, जो कि बाल में फड़ा जाता है। ज़्यादातर बाल जब गंदा हो जाता है कंटिन्यूसली, अगर कंटिन्यू बहुत दिनों तक बाल गंदा रखते हैं, उसमें जू जो है और छोटे छोटे कीड़े जो है वो बॉडी में आ जाता है, जहाँ जहाँ बाल होता है, वह भी उसके में आ चुका है। और कहता है हिज बॉडी इज एन अबाउंड ऑफ फ्लिफो एंड लाइफ, ऐसा लगता है उसका बॉडी जो है वह अबाउट हो चुका है, अबाउट हो चुका है, मतलब घर रहने का, घर के फ्लिफो एंड लाइफ का। हिज माइंड वेरी डल, और कहता है उसका माइंड जो है वह बहुत ही ज़्यादा डल है, सुस्त है। ऑल द इट इमिट्स सल्फर लाइक फॉर स्मेल, यह सल्फर की तरह जो है गंध देने वाला स्मेल जो है हमेशा निकालते रहता है, इमिट करते रहता है उसका बॉडी। बट व्हाट अ साउथ ह्यूमन फिगर,
तो वह उसका फिगर जो है फिर भी वह कितना साहसी मनुष्य का है, वह बिल्कुल ही साहसी व्यक्ति की तरह उसका फिगर है। इतना गंदी इतनी भद्दी सी वह रहने के बाद भी वह हार्ड वर्क करता है और एक साहसी व्यक्ति की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, द लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। ता एक बर्ड की तरह, लाइक अ बर्ड, वह एक पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग, उसका हार्ट जो है वह चहचहाना और जो पैंटिंग मतलब हाँफना था। जब हार्ड वर्क करने लगता है तो फिर जो है वह थक करके फिर ब्रीथिंग करने लगता है, हार्ड ब्रीथिंग, जिसे हम हाँफना कहते हैं, पैंटिंग। ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। ता आगे देखेंगे पहले, सो की लास्ट लाइन था, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ breath and a heart off on the cliff, his son shivering from with cold, who woods of hunger, the mother searching for nettles and venus। वो कहता है वह जो है कभी कभी ऊपर चढ़ने के क्रम में हाँफने लगता है, थक जाता है, ब्रीथिंग फास्ट ब्रीथिंग हो जाता है। जैसे कि आप अगर दौड़ते हो, रनिंग करने के बाद आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो फास्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि आप वहाँ पर क्या करते हैं, दम फटाफट लेने लगते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करने लगते हैं, जिसे हम हाँफना के रूप में जानते हैं। ता अ हट ऑन द क्लिफ, ता उसका झोपड़ी अब कहाँ है, तो क्लिफ पे, चट्टान के पहाड़ जो है वह हिमालय के ऊपर टॉप पे है। हिज सन फेवरिंग विथ कोल्ड, और उसके सन जो है बेटा जो है वह ठंड से सिहरता है, कहर। जब ठंड अधिक लगता है तो हमारी बॉडी का जो देखिएगा जो रुआं होता है वो भुटकने लगता है, खड़ा हो जाता है, ठुठुरने लगता है। उफ ऑफ हंगर, और वह बिल्कुल संकट में है। किसके संकट में, भूख के कारण, वह भूखा भी है। क्यों, पोर्टर का सन। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वेनस, एक काटेलादार पौधा और वेनस अंगूर की लताएं, किस लिए वह सर्च करती है उसकी माँ, ताकि उसके मदद से वह कुछ आग का गोला आग जला सके। आगे लास्ट पैराग्राफ, Beneath his hero of the mountain, the proud conqueror of nature, are the snow-clad peaks above. Only the star studded lid of night. In this night, the porter is in deep slumber, reigning over the rich kingdom of Philip। कहता है beneath दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, यह माउंटेन का, यह फिर भी यद्यपि इतना करने के बाद भी यह जो है ऐसा लगता है विनेथ दिस हीरो, यह माउंटेन का जो है यह हीरो हो, क्योंकि बार बार यह माउंटेन पे इतना बार चढ़ाई करना कोई मुश्किल आसान काम नहीं होता, यह एक हार्ड वर्क होता है। द प्राउड कॉन्कर ऑफ नेचर, कहता है नेचर पर विजय पाना। इतना कष्ट वाला मौसम होता हुआ भी एक व्यक्ति ठंड में कम कपड़े पहनते हुए भी और वजन लेकर के ऊपर तक चढ़ाई करना, फिर आना, फिर चढ़ना, यह एक चैलेंजिंग और कॉन्कर विजय एक तरह का है, जीत है। किस पर, नेचर पर। आर द स्नो क्लैड पीक्स अबव, ऊपर तक चढ़ने का, जो कि बर्फीली चट्टाने पर चढ़ना, पिक की चोटियां पर, लास्ट चोटियां तक चढ़ जाना। ओनली द स्टार स्टूडेड लेड ऑफ नाइट, जिस तरह से इन दिस नाइट, कहता है इस नाइट की बात करता है। जब नाइट में क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ का अगर कोई डब्बा है उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो, अगर हम अर्थ को एक डब्बा माने तो हमारा जो स्टार है उसके ऊपर ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से कवर अप कर लिया होता है, लाइक द ढक्कन के थोड़ा लीड के तरह होता है। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, पोर्टर जो होता है इस तरह के नाइट में बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। बहुत डीप स्लम्बर मतलब बहुत डीपली नींद, गहरी नींद में। रेगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ फिलिप, ऐसा लगता है कि मानो वह सोता हुआ क्या कर रहा हो, कि रेगनिंग शासन कर रहा हो किसके ऊपर, रिच किंगडम ऑफ फिलिप। फिलिप सोने का जो है वह सोने के ऊपर वह पूरी तरह से उसका अपना राजशाही हो चुका है, वह नींद पर राज कर रहा हो और वह डीप स्लम्बर चला जाता है, बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था पोएम के लास्ट में, ये आपका पोएम था हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग पोएम के लास्ट हो चुका है, पोएम एंड हो चुका है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अबाउट द पोएट, और उसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग को। तो आइए अबाउट द पोएट।
आइए अबाउट द पोएट। द लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। यह एक 20th सेंचुरी का महान कवि और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और यह एक नॉवेलिस्ट भी थे, नॉवेल भी लिखता था। ही वॉज बोर्न ऑन, यहाँ पर गाइस बुक में आपको 12th दिया गया है, लेकिन सही होगा 13 नवंबर 1909 इन काठमांडू। इनका जन्म जो है 13 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ। ही वॉज कंप्लीटेड BA फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी बिहार इन 1929। यह जो ग्रेजुएट किया कहाँ से, हमारे ही बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से। द ही वॉज अ रिनोवर्ड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। ही प्रेसिडेड over the first national poetry festival of Nepal organized by नेपाली साहित्य परिषद in 1948। कहता है यह जो है जब एक प्रसिद्ध हुआ था किस रूप में, रिनोवेट पोएट एंड स्टोरी राइटर, पोएट और स्टोरी राइटर के रूप में यह प्रसिद्ध हुए थे। और कहता है ही प्रेसिडेंट, यह जो है अध्यक्षता किया था किसका, जब नेपाल में पहला कवि सम्मेलन हुआ था, फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ से पूछ सकता है आपको कि जो नेपाल में फर्स्ट नेशनल पोइट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद, उसका जो है जो अध्यक्षता जो है वह किसने किया था, तो कौन हो जाएगा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। कब हुआ था, तो 1948 में। ही फिफ्थ he fifth in India after poetry festival in Nepal his। अब वह क्या कहता है, his house and properties were confiscated by the government of Nepal। He was dead on 14 September 1959। तो उनका जो प्रॉपर्टी जो था वह जब्त कर लिया गया था नेपाल सरकार के द्वारा। जब वह कवि सम्मेलन के बाद इंडिया शिफ्ट हो गया था, उसके बाद उसका जो भी प्रॉपर्टी था वहाँ पर घर प्रॉपर्टी टोटल जब्त कर लिया गया था। और वह उनकी मृत्यु जो है वह हो जाता है कब, 14 सितंबर 1959 में। आइए इस पोएम से रिलेटेड वर्ड को देखते हैं। आइए, पहला वर्ड है रिनोवेट, प्रसिद्ध, प्रेसिडेंट, अध्यक्षता। कन्फिस्केटेड, जज, जब्त करना, कन्फिस्केटेड, जब्त कर लेना। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। स्केलेटन, कंकाल। फ्रेल, दुर्बल। अपहिल, कठिन। स्टैंड, दाग। अबॉर्ड, निवास, जहाँ रहने का जगह होता है। फिल्स एंड लिफ, कीड़ा और छोटा छोटा जू जो हो जाता है, छोटा कीड़ा और जू जो बाल में फलता है। इमिट, निकालना। फॉट, साहसी। पैंटिंग, हाँफना। क्लिफ, चट्टान की ऊपरी चोटी। फीवर, सिहरना, ठंड के कारण। और है नेटल, एक कटीला पौधा। विनस, अंगूर की लता को कहते हैं। विनेथ, नीचे। और स्नो क्लेड, पिक्स, बर्फ से लदी चोटियाँ। कॉन्कुरर, विजेता। वोफ, संकट। स्टार, स्टूडेड, टूटा हुआ तारा। लीड, ढक्कन। पोर्टर, कूली। फ्लम्बर, नींद। रेगनिंग, शासन करना। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।